पाकिस्तान पानी मांगने लगा है। जी हां, अगर भारत ने चाह लिया तो आटा पेट्रोल के लिए तरसने वाला पाकिस्तान पानी के लिए भी गिड़गिड़ाने लगेगा। दरअसल भारत का गुस्सा 1960 के उस समझौते को लेकर है जो पाकिस्तान के साथ किया गया था। यह समझौता सिंधु समेत 6 नदियों के पानी को लेकर है जो भारत से पाकिस्तान जाती है, और पाकिस्तान का अस्तित्व इन्हीं नदियों के पानी पर टिका हुआ है। वक्त के साथ भारत इस समझौते में कुछ जरूरी तब्दीलियां करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान है कि 5 सालों से इसे टाले जा रहा है। अब भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेज दिया है। 90 दिनों में समझौते की टेबल पर नहीं आए तो फैसला एक तरफा कर लिया जाएगा। तो क्या पाकिस्तान पानी के लिए तरसने वाला है? आइए देखते हैं रिपोर्ट। क्या पाकिस्तान अब पानी के लिए भी तरसेगा? आटा बिजली के बाद पाकिस्तान को मारेगी प्यास। कहते हैं कि तबाही आती है तो हर तरफ से आती है। पाकिस्तान की हालत पर यह बात 100% सटीक बैठ रही है। भारत की सरजमी से बहने वाली नदियों की बदौलत प्यास बुझाने वाला पाकिस्तान अब बूंद बूंद पानी के लिए भी तरस सकता है। पानी का बहुत जिक्र है, कहीं पे लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। जो पानी का नेचुरल फ्लो जो होता है ना, उसको आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हमारे जो लोग कहते हैं कि पानी पे रॉयल्टी दे दो, तो आप एग्री करते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो खत्म नहीं हुआ। सिंध में, पंजाब में फसलों के लिए जो आगे पानी है, आप देख रहे हैं कि पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान में मंडराते सूखे के खतरे की वजह एक नोटिस है जो भारत ने उसके मुंह पर मारा है। भारत ने सिंधु जल समझौते में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस दिया है। नोटिस के तहत पाकिस्तान के पास 90 दिनों का वक्त है। अगर पाकिस्तान समझौते के लिए आगे नहीं आता तो भारत एक तरफा फैसला कर सकता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आबी तनाज़ात का मामला। पाकिस्तान ने भारतीय आबी मंसूबों किशनगंगा और रतले पन बिजली के डिजाइन पर एतराज़ात किए थे। भारत ने दरियाई जेहलों पर 330 मेगावाट का किशनगंगा पन बिजली मंसूबा लगाया। ज़राए के मुताबिक भारत दरियाए चिनाब पर 850 मेगावाट का रतले पन बिजली मंसूबा लगा रहा है। पाकिस्तान ने एतराज़ात किए हैं कि इन मंसूबों से पाकिस्तान को पानी का बहाव कम होगा। पाकिस्तान के अड़ियल रवैये से तंग आकर अगर भारत ने वाकई सिंधु नदी का पानी रोक दिया तो क्या होगा? हिमालय से निकलने वाली सिंधु नदी कराची में अरब सागर से मिलती है। सिंधु नदी पाकिस्तान में 3168 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सिंधु के पानी से ही पाकिस्तान में खेती की जमीन के 65% हिस्से में सिंचाई होती है। इसी 65% जमीन से पाकिस्तान का 90% अनाज पैदा होता है। और मेरे हरियाणा के किसान भाइयों बहनों, आप विश्वास कीजिए, हिंदुस्तान के किसानों के हक का पानी 70 साल तक पाकिस्तान जाता रहा। ये मोदी पानी को रोकेगा, आपके घर तक लाएगा। और मैंने काम शुरू कर दिया है, क्योंकि ये पानी पर हक हिंदुस्तान का है। इस पानी पर हक हरियाणा के किसान का है, राजस्थान के किसान का है। और इसलिए आपके लिए मोदी लड़ाई भी लड़ रहा है। यानी कि अगर पाकिस्तान सीधे तरीके से सिंधु जल समझौते पर बात नहीं करता तो भारत की एक तरफा कार्रवाई के नतीजे के तौर पर उसे पानी के लिए भी जूझना पड़ सकता है, और इसकी जिम्मेदार भी पाकिस्तान सरकार होगी। 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। समझौते के तहत रावी, सतलज, व्यास के पानी पर भारत का अधिकार है, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान के हिस्से में है। हालांकि भारत को अधिकार है कि वो सिंधु, झेलम और चिनाब का 90% पानी इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही भारत इन नदियों पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बना सकता है। इसी के तहत भारत में किशनगंगा और रतले पावर प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान दोनों पावर प्रोजेक्ट पर आपत्ति उठा रहा है। भारत ने इस मसले को सिंधु जल आयोग की बैठक में बातचीत से सुलझाने की कोशिश की, लेकिन 2017 से अब तक पाकिस्तान इस मसले पर बातचीत को ही तैयार नहीं है। पानी का बहुत जिक्र है, कहीं पे लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ अगर देखें तो
दरियाए सिंध में जा बजा आप खुश्की के मनाजिर नज़र आ रहे हैं। हम वक्तन फ़वक्तन सुनते रहते हैं कि भारत ने हमारा पानी रोक दिया या भारत ने इजाफी पानी छोड़ दिया। और पाकिस्तान जिसे कहते हैं ना एग्रीकल्चर इकानमी है, और इस एग्रीकल्चर इकानमी पे जो सबसे वर्स्ट डेंट या हिट होने लगा है वो है पानी। सिंध में, पंजाब में फसलों के लिए जो आगे पानी है, आप देख रहे हैं कि हर वक्त क्लिप्स चल रहे होते हैं कि पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। सबसे बड़ा जो हमारा पार्टनर है पानी में वो इंडिया है। इंडिया के साथ एक हमारी ट्रीटी हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी, जो 1960 थी। तो हमारी कितनी जंगें हुई हैं हिंदुस्तान के साथ, इंडस ट्रीटी तो कभी ख़त्म नहीं हुई है। इंडिया ने कभी इस किस्म का यानी कि बराह रास्त थ्रेट, वैसे बातें होती रहती है वहाँ, हमें ऐसी बात करनी भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। हालांकि ये उम्मीद करना बेमानी है कि पाकिस्तान सरकार अपनी आवाम की प्यास बुझाने और खेती को बचाने के लिए समझदारी दिखाएगी और बातचीत के लिए भारत के साथ टेबल पर आएगी। आटा, बिजली, गैस और पेट्रोल के संकट के बीच पाकिस्तान सरकार ने अपनी जनता को अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया है और खुलेआम इसकी मुनादी भी पीट रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया में रहने के लिए अल्लाह ताला ने कायम किया है। ये एक वाहिद मुल्क है जो कलमा शरीफ के नाम पे बना था। इवन सऊदी अरेबिया कलमा शरीफ के नाम पे नहीं बना। तो अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला के जिम्मे है। शहबाज शरीफ साहब को बेपनाह चैलेंजेस मिले हैं। ए लेगेसी ऑफ अ टोटल कोलैप्स्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स। ये क्वागमायर जो है, ये इस हुकूमत का 8 महीने का क्वागमार नहीं है। ये उस 5 साल की एक जो एडवेंचर शुरू हुए वो आज पाकिस्तान भुगत रहा है। अल्लाह इंशाअल्लाह हिम्मत देगा। इनकी लीडरशिप में पूरी टीम दिन रात काम कर रही है। इंशाअल्लाह हम इस क्वागमार से निकलेंगे। तो वो सारी चीजें इंशाअल्लाह दोबारा भी मेहनत हिम्मत करके वापस आ जाएंगी। लेकिन इट्स अ टफ टास्क, इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस। बेचारी पाकिस्तानी आवाम सरकार का मुंह देख रही है और सरकार अल्लाह के भरोसे बैठी है। आटा, रोटी, बिजली के लिए तो लोग पहले ही तरस रहे थे। जिनके पास थोड़ा बहुत अनाज है वो भी पकाने के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रसोई गैस का भी संकट चल रहा है। घरेलू गैस के दाम दोगुने हो चुके हैं। अभी आपको खबर दें, मुल्तान में एलपीजी की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। गैस लोड शेडिंग के बायस शहरी सिलेंडर के अखराजात बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। जहां गैस लोड शेडिंग का दौरानिया तवील होता जा रहा है, वहीं पर एलपीजी की कीमतों में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। पिछले एक हफ्ते में एलपीजी की कीमत में 40 से 50 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद जो फी किलो एलपीजी की कीमत है वो 250 से 260 रुपए तक हो चुकी है। और शहरियों का कहना है कि 1 किलो का भरवाया गया जो सिलेंडर है वो 2 दिन भी मुश्किल चल पाता है। और जो हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा गैस का शेड्यूल है वो उस पर भी अमल नहीं किया जा रहा। गैस लोड शेडिंग जो है वो दिन भर रहती है और आती भी है तो प्रेशर इतना लो होता है कि खाना नहीं बन सकता, जिसके बाद वो सिलेंडर के अखराजात भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। 1 महीने से ऊपर हो गया लेकिन पाकिस्तान अभी तक आटे का संकट नहीं संभाल पाया। 8 महीने में आटे की कीमत 55 रुपए से 160 रुपए हो गई। पाकिस्तान पूरी दुनिया से गेहूं की भीख मांग रहा है लेकिन मिल नहीं रहा। भारत पूरी दुनिया को गेहूं दे रहा है, लेकिन भारत से मदद मांगने में पाकिस्तानी हुक्मरानों की झूठी अकड़ आड़े आ रही है। आटे की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए जिले इंतजामिया की जानिब से कीमतें मुकर्रर करके छापे मारने और जुर्माने आयद करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इसके बावजूद भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आटा 130 से 140 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। आटे की कीमतों का तयन कर दिया गया है। जिला इंतजामिया की जानिब से रूलर मिल के आटे की फी किलो कीमत 98 रुपए, जबकि चक्की के आटे की कीमत 107 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। छापे भी मारे जा रहे हैं, कई चक्कियों को सील भी किया गया है और कई दुकानदारों को फाइन भी इम्पोज किए गए हैं। अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट के अंदर अब भी कई मकामात के ऊपर 130 से 140 रुपए किलो के अंदर आटा फरोख्त किया जा रहा है। चक्की ओनर्स एसोसिएशन से हमने इस हवाले से बात की तो उनका ये कहना है महकमा खुराक की जानिब से गंदुम का कोटा उन्हें नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ओपन मार्केट से गंदुम उठाने के सबब उन्हें जायद कीमत के ऊपर आटा फरोख्त करना पड़ रहा है। सस्ते आटे के नाम पर भी पाकिस्तान सरकार करीब 110 रुपए किलो का आटा बेच रही है। गरीब जनता इसके लिए दिन भर कतारों में लगी रहती है, लेकिन गरीबों के खाने पर भी पाकिस्तान के नेता अफसर मुंह मार रहे हैं।
इस वक्त मैं नूरकोट में सस्ते आटे के सेल पॉइंट पे करीब खड़ा हूं, जहां पर शहरियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। शहरियों का कहना है कि वो आटे के असूल के लिए सुबह सवेरे से अपने घरों से निकलते हैं और दिन भर जो है वो ख्वार होने के बाद कभी आटा लेकर जाते हैं तो कभी आटा लिए बगैर ही चले जाते हैं। शहरियों ने शिकायत की कि आटे की जो सप्लाई है वो भी कम है और दूसरी जानब सस्ता आटा गैर मियारी भी है, जिसकी ग़िज़ाइयत और जायका जो है वो आम आटे जैसा नहीं है। हाल ये है कि पाकिस्तान में अमेरिकी डॉलर इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। $1 के लिए 262 पाकिस्तानी रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी करीब करीब खत्म है। खाने पीने का सामान और दवाएं इंपोर्ट करना भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान आज उस दोराहे पे खड़ा है जहां पर एक एक पाई हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, उसको सामने रखकर हमने एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है कि जो इंपोर्ट्स जो हैं उसमें किनको फौकियत हासिल होनी चाहिए। फूड आइटम्स, अद्वियात और इस तरह की जो जिनके बगैर माशरा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह IMF से इसी महीने में इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मुआहदा हो जाएगा और ये मुश्किलात से हम बाहर निकल आएंगे। हम कब तक हम दूसरों के सहारों पर चलेंगे, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन कमाल देखिए कि पाकिस्तान में हुकूमत के सारे मोहरे अवाम की सोचने की बजाय एक दूसरे की करतूतों पर पर्दा डालने में लगे। आटा और पेट्रोल महंगा हो तो हो, इसमें सरकार की क्या गलती। IMF इज़ द बेस्ट इंश्योरेंस वी हैव अगेंस्ट डिफ़ॉल्ट। तो मैं अब ये समझता हूँ कि अगर IMF से एग्रीमेंट हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अब हुकूमत ने ये मुश्किल फैसला लिया है तो थोड़ी सी हुकूमत को स्पेस देनी होगी। अब अगर पेट्रोल महंगा होता है तो फिर हुकूमत को थोड़ा सा हुकूमत को स्पेस देनी होगी और हुकूमत को उसकी सरजनिश करना मेरे ख्याल से फेयर नहीं होगा। रुपया डिवैल्यू हुआ है, उसकी वजह से पेट्रोल महंगा होगा, तो इसमें इसहाक डार साहब का कसूर कोई नहीं है। इट इज़ व्हाट इट इज़। मुल्क में ऐसे विस्फोटक हालात के बीच नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज लंदन से पाकिस्तान के लिए निकल पड़ी हैं। लेकिन नवाज शरीफ या मरियम की फिक्र डूबती इकोनॉमी नहीं बल्कि आने वाले चुनावों की तैयारी है। वो 28 को इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं नॉन लीग की तरफ। जी वो यही तो इस्तकबाल चल रहा है, हथकड़ियां लगा के जुबान बंदियां करके वो महारानी ने वहाँ से ऑर्डर नाजिल किए। अवाम आटे की लाइन में खड़ी हो, 160 रुपए आटा लेने जा रही हो, अपने पैसे दे के अवाम का नुमाइंदा। या अवाम 6 बच्चों का बाप मारा जाए तो अवाम की तौहीन तस्लील नहीं है। वो जो कहता था कि कपड़े बेचूंगा, वो असल में यही कहता था कि अवाम के कपड़े बेचूंगा, आटा फिर भी नहीं मिलूंगा। इमरान खान को अगर हाथ भी लगाने की कोशिश की ना, या इमरान खान की तरफ मैली आंख से भी देखा, तो यकीन करो तुम लोगों ने तो एक दूसरे को सड़कों पर नहीं घसीटा, लेकिन हम ये अवाम तुम्हें ना सिर्फ सड़कों पर घसीटेंगे बल्कि तुम्हें उस जगह पहुंचाएंगे कि जहां पर तुम्हारी आने वाली नस्लें भी तड़पेंगी और रोएंगी कि क्यों ऐसा हमारे वालिदैन ने या हमारे बड़ों ने किया था कि आज हमारी नस्लें भी उसको भुगत रही हैं। जो भी करता धरता है वो एस्टैब्लिशमेंट के ये जितने बड़े बड़े ये लोग हैं, ये 75 साल से ये इन्होंने अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। आप बॉर्डरों पे जाएं, आप अगर मुल्क की हिफाजत करते हैं तो मुल्क की हिफाजत करें, ना कि लोगों की वीडियो बनाएं। वीडियो बना के ये ब्लैकमेल करते हैं। इन्होंने पूरा कमरा वीडियो का बनाया हुआ है। नेताओं की ऐसी बेशर्मी पर पाकिस्तानी अवाम हैरान और परेशान है। होना तो ये चाहिए था कि सरकार कुछ भी करके अवाम के लिए आटा और गेहूं का बंदोबस्त करती, लेकिन ऐसा सोच ले तो पाकिस्तान में काहे के हुक्मरान। कंपैरिजन करेंगे कि 60 किलोमीटर दूर इंडिया में जो रेट है चावल का वो क्या है और पाकिस्तान में क्या रेट है। इसी वाले से साथ साथ ये भी पूछेंगे कि क्या हमें इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखें इधर 12,000 रुपए का मिल रही है बोरी आटे की। 12,000 का इंडिया में तो मिल रही है सारी 5,000 की, इधर 12,000 की है। ठीक है, 5,000 की भी नहीं, इससे कम वहाँ पे आटा है तकरीबन 30-35 रुपए किलो, यहाँ पे 160-70 रुपए किलो। हाँ जी। अगर उनके वहाँ से सस्ती चीज यहाँ पे आ सकती है, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। प्याज अब उधर से आ रहा है, इंडिया का प्याज शुरू हो गया। प्याज, सब्जी, टमाटर वगैरह सस्ता हो सकता है। ये करें तो इन्होंने तो बैन लगाया है उसके साथ। हमारे सियासी तौर पर मुल्क के हालात खराब किए, हमारे मैशे जो है बिल्कुल बैन करवा दिए हैं, खत्म कर दिए हैं। यही बात ये बता रहे थे कि सब कुछ बाहर जा रहा है, इधर आवाम जो है रोटी के लिए तरस रही है। ये मसला बना हुआ है। सुना जब से फ्लड आया तब से चावल पैदा ही नहीं हो रहे। आज मैंने इससे पूछा, ये सामने दुकान कहता 10,000 का 25 किलो चावल। 10,000 का 25 किलो। हाँ जी।
ये इस टाइम पाकिस्तान में रेट चल रहा है, मुझे ये बताएं ऑयल का पाकिस्तान में क्या रेट है आपके ख्याल में? कुकिंग ऑयल कोई 500 से 550 रुपए बिक रहा है, किलो बिक रहा है। जी जी। सर जी इंडिया का मुकाबला हमसे ना करे, हम कागजी शेर हैं, वो असली शेर है। नहीं, हम तो मतलब जज्बे वाले हैं, मुसलमान हैं। जज्बा तो जंग हो तो जज्बा होता है ना, जंग किधर है, जहाद किधर है? इधर तो जज्बा सारा चोरी में लगा हुआ है। हुक्मरानों से लेके वाम तक हर बंदा कहता कि मैं रात को सोऊं गरीब, सुबह उठो तो मेरे घर पर ऑटो खड़ी हो। पाकिस्तान सरकार सोचे न सोचे, भारत सरकार जरूर पाकिस्तानी अवाम के हालात को समझेगी और हुक्मरानों की गलतियों की सजा अवाम को नहीं देगी, यही उम्मीद है। सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान को नोटिस जरूर दिया गया है, लेकिन खाने के लिए तड़पती पाकिस्तानी अवाम को भारत कभी भी पानी के लिए नहीं तरसाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।